बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना बहुत ज़रूरी हो। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है जब हम बात करते हैं और यकीनन हम सब की ज़िंदगी का एक हिस्सा भी है जिसमें हम बचपन को याद करने जा रहे हैं। बचपन की यादें ताज़ा होंगी और बचपन की वो खुशगवार यादें जो कि आने वाले वक्त में भी हमारा साथ देती हैं, जो कि थ्रू आउट द टाइम हमारे साथ चलती हैं, आज उनका तज़किरा किया जाएगा। बच्चों के हवाले से हम बात करेंगे कितना ज़रूरी है कि हम बच्चों के बचपन को खूबसूरत बनाएं, यादगार बनाएं। उसको खुशगवार बनाने के लिए कितनी एफ़र्ट करनी है पेरेंट्स ने, कितनी एफ़र्ट करनी है टीचर्स ने और ओवरऑल सोसाइटी किस तरह से एक बच्चे का बचपन खुशगवार बनाती है, यादगार बनाती है, इस पर आज के प्रोग्राम में इन डिटेल हम गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब कभी ना कभी इस बात का तज़किरा ज़रूर करते हैं कि हमें हमारा बचपन याद आता है, हमें अपना बचपन लौटा दो किसी तरह से, और हमें जो है वो बचपन की यादें ताज़ा करने में बड़ा ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। वो एहसासात क्या हैं, वो ख़यालात क्या हैं और उनके हवाले से जानना कितना ज़रूरी है कि हम खुदा न खास्ता अगर हमारे बचपन में कोई तल्ख़ याद है तो यकीनन वो हमारे साथ चलती है। उस याद को कंट्रोल करना, उसको ओवरकम करना, ये हम सब के लिए कितना ज़रूरी है। और जहाँ हम बात करते हैं ओवरऑल हर किसी के बचपन की, तो यकीनन हमें अपने बच्चों का बचपन सिक्योर करना है, उसको खुशगवार बनाना है, उनको ऐसी यादें देनी है कि आने वाले वक्त में जब वो एक नौजवान की हैसियत से इस सोसाइटी को सर्व करें, सोसाइटी में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करें, तो वो तमाम तर चीज़ें जो कि उनकी तरबियत में शामिल हैं, जो कि उन्हें बचपन से सिखाई जाती हैं, उन्हें बआसानी वो प्रैक्टिस करने का मौका मिल सके। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। आज के बच्चों की डिस्कशन जब होगी कि आज का बच्चा अपना बचपन कैसे गुजार रहा है, इसको हम कंपेयर करेंगे आज से जो है वो 10 से 20 साल कबल जो बच्चों का बचपन था, यानी कि हमारा जो बचपन था उसके साथ हम जो है उसका कंपैरिजन डेवलप करेंगे। आज के बच्चे कितने आगे जा रहे हैं, एनर्जी कितनी है उनके अंदर, पोटेंशियल कितना डेवलप हो चुका है। और साथ ही साथ जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आज का बच्चा टेक्नोलॉजी से अवेयर है, वो अपना बचपन बहुत अच्छे से कैप्चर भी कर रहा है, सिक्योर भी कर रहा है और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है जो कि हमने मिस की थी, जो कि हमने अपने बचपन में एंजॉय नहीं की थी। तो जी एक कंपैरिजन भी आज के प्रोग्राम में हम डेवलप करेंगे और आपसे भी कहेंगे कि अगर आप इस टॉपिक से रेलिवेंट हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, अपने बचपन की यादें ताज़ा करना चाहें, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें और ओवरऑल डिस्कशन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जिनका तारुफ कराते हैं और जी जल्दी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया वहाब साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज की दूसरी मेहमान भी सच सवेरा का हिस्सा रहती हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं मिसबा खान, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मिसबा, खैरियत से? मिसबा के साथ तीसरे मेहमान को भी वेलकम करेंगे। जहां टेक्नोलॉजी की बात होगी तो आईटी एक्सपर्ट का होना भी ज़रूरी है। काशिफ जोसेफ हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहेंगे काशिफ, बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू सो मच। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी वहाब साहब आपसे, कितना ज़रूरी है बचपन की यादें ताज़ा करना, बचपन को याद करना और गुजरे हुए ज़माने को, गुजरी हुई यादों को दोबारा से बैठ के सेलिब्रेट करना? सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगा, आपने पूरी आपकी टीम ने बहुत ज़बरदस्त टॉपिक चुना है जी माशाल्लाह। और ये वो टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर इंसान से डील करता है। देखिए फितरतन हम माजी को पसंद करते हैं, हम उन तमाम गुजारे हुए खुशगवार लम्हात जिसमें हमने एक अच्छा टाइम गुजारा है, हम चाहते हैं हम उनको याद करें और उनकी जो याद है वो हमारी रूह को तरोताज़ा करती है। देखिए इसमें शक नहीं, आपने भी मेंशन किया कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी यादें तल्ख होती हैं, लेकिन ऑन दी होल जब हम बात करते हैं तो बचपन में आपको जो बड़ी यूनिक किस्म के फीचर्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा जो है अपने माँ बाप से टूट कर बिला किसी गर्ज मोहब्बत करता है, प्यार करता है, सही, वो उसकी कुल कायनात होते हैं। अच्छा, बचपन की जो दोस्तियाँ होती हैं वो सारी उम्र चलती हैं।
ऐसे ही बिल्कुल बचपन के जो दोस्त होते हैं वो बग़ैर किसी गर्ज के, बग़ैर फैमिली स्टेटस के, बग़ैर दूसरी तीसरी चौथी जो अगराज बाद में हमारी ज़िंदगी में एंटर हो जाती हैं, उनके बग़ैर हम दोस्तियाँ करते हैं। सही। बचपन में आपके जो रवैये फॉर्म होते हैं वो सारी ज़िंदगी चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बचपन में अगर एक बड़ा शफ़क़त से आपसे बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ नाम पूछ लेता है तो आप सारी ज़िंदगी उस शख्स की जो शक्ल है, जी याद उसका कदुकामत है, वो नहीं भूलते। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह आपके बचपन में जितने लोगों ने, चाहे पड़ोस के अंकल हों, आंटी हों, बच्चे हों आपके हम उम्र, या आपके घर के बुज़ुर्ग हों, माँ बाप हों, नाना नानी हों, दादा दादी हों, चाचा चची हों, जो भी हों, इनके साथ जो गुजारे हुए लम्हात होते हैं वो सारी ज़िंदगी ऐसे अनमेट और नकोश छोड़ते हैं, ऐसी यादें छोड़ते हैं जो हमेशा आपके साथ चलती हैं। यकीनन ऐसे ही। बेसिकली घूम फिर के बात थोड़ी सी पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी की तरफ आती है कि एक बच्चा जो है चूँकि टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, यकीनन। उसने जिस तरह हम अपने आप को अल्लाह ताला के सामने सबमिट करते हैं ना, अल्लाह ताला पे तवक्कुल करते हैं और अल्लाह ताला से मांगते हैं, इसी तरह एक बच्चा अपने आप को पेरेंट्स के सामने सबमिट कर देता है। सही। टोटली डिपेंडेंट होता है पेरेंट्स के ऊपर। अब पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपनी औलाद को बेहतरीन तरबियत दें। बिल्कुल, बड़ी अच्छे पॉइंट आपने रेस किया है कि बेहतरीन तरबियत हर बच्चे का हक है ताकि वो अपने बचपन को सिक्योर कर सके और अपने फ्यूचर को जो है वो भी फोर्सी करना उसका हक है। इसको मज़ीद भी हम डिस्कस करेंगे अपने तमाम मेहमानों से। एक ब्रेक की जानिब बड़े ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज यादें ताज़ा कर रहे हैं बचपन की और जान रहे हैं कि मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे। वो दिन याद करना क्यों ज़रूरी है, इसके लिए भी जो है वो हमें एफर्ट करनी है कि हम ये सोच सकें, ये समझ सकें कि जो हमारे बचपन में हमें सिखाया गया है उसको क्या हम आज प्रैक्टिस करने में कामयाब हैं या नहीं, वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस आज हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, ये भी एक मकसद है बचपन की यादें ताज़ा करने का। मिसबा क्या कहना चाहेंगी आज के टॉपिक के हवाले से? पहले तो वेरी इंटरेस्टिंग, जिस तरह कोली ने कहा कि वेरी यूनिक टॉपिक है और काफ़ी सोचने के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं काफ़ी सोचने का मटेरियल करना पड़ता है। तो वेरी वेल डन ऑन दैट कि वो एक टिपिकल सा नहीं है, विच इज़ रियली गुड एंड वेरी इम्पोर्टेंट। आई थिंक आजकल के जो ट्रांजिशन हो रही है आई थिंक ह्यूमैनिटी में, या जो शिफ्ट हो रहा है अवेयरनेस में, मैं हमेशा कहती हूँ कि हम एक ऐसे दहलीज पे खड़े हैं एज मैन काइंड या ह्यूमन काइंड कि हम अपना पास्ट बहुत जल्दी हाई स्पीड पे पीछे जा रहा है और फ्यूचर बहुत हाई स्पीड से हमारी तरफ आ रहा है। तो एंड दैट फ्यूचर, उस फ्यूचर में बच्चे ही होंगे, लाइक बच्चे बड़े होंगे एंड देन दे विल बी, वो कहते हैं ना कि एक बात भी है ना कि बच्चे हमारी, वो क्या कहते हैं, फ्यूचर को हमारा मुस्तकबिल है, बच्चे हमारा मुस्तकबिल है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, आपने कहा कि कई बच्चों की लाइफ इतनी अच्छी गुजरी नहीं होती, कई एडल्ट्स का बचपन जो है वो नेगेटिव होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होता है। वो जो ट्रॉमा, अच्छा एक चीज़ है, जो भी हम फाउंडेशन ईयर्स होते हैं 0 to 5, जो भी हमें खिलाया जाता है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, जो हमें बनाया जाता है उन 5 सालों में, हम वो सारी ज़िंदगी अपने साथ वो लेके चलेंगे। वो एक किस्म का कह सकते हो आपका डीएनए, फिजिकल एक डीएनए होता है, बायोलॉजिकल एक होता है इमोशनल डीएनए, वो आपका इमोशनल डीएनए बन जाता है, ब्लूप्रिंट बन जाता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, आपके सब प्रोग्राम्स में कहती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो स्टेक होल्डर है वो पेरेंट्स हैं, कि वो बच्चे के अंदर क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो कल उसका रिवॉर्ड बच्चा यूटिलाइज करे। एक अफ्रीकन एक प्रोवर्ब है, कहावत है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, एक पूरा गांव मिल के एक बच्चे को पालता है। तो आई थिंक आजकल वो ख़त्म हो चुका है, वो कम्युनिटी
کا جو ایک, جیسے میں اپنی بات کرتی ہوں, میرا بچپن پنڈی میں اپنی نانوں کے گھر گزرا. سب محلے والے سب جانتے تھے کہ یہ کن کی نواسی ہے, کن کی مطلب ریلیشن, تو مطلب ہم شاپ پہ جاتے تھے آل آف دیٹ نا, تو وہ بہت ایک سیف تھا. ہم یعنی کہ مجھے یاد ہے کافی عرصے تک ہم لائک محلے میں گھومتے پھرتے تھے, کبھی فیل نہیں ہوا کہ نا ہمیں کوئی ایشو ہوگا, کوئی انسیکیورٹی ہے یا کوئی اسٹرینجر ہے یا کوئی مطلب ہمیں جانتا نہیں ہے. سب ہمیں جانتے تھے. ایک دو انسیڈنسز ایسی بھی ہوئیں کہ ہم مطلب میں میری سسٹر کافی بچ گئے, سیریسلی ڈینجرس سچویشن سے بچت ہوئی ہماری, کیونکہ ہمیں کسی جاننے والے نے دیکھ لیا اس سچویشن میں. تو بات یہ ہے کہ کنٹراسٹ, ایکسٹریم کنٹراسٹ ہے. کمپیریزن تو ہو ہی نہیں سکتا. کمپیریزن کرنا تو ہوتا ہے نا کہ سملر ہوتا ہے کوئی چیز, کنٹراسٹ ہے. اب تو اتنا ڈفرینٹ ہے بچپن, آج کا بچپن اور ہمارا بچپن. مطلب آپ نے 10-20 سال کا, میں کافی پیچھے ہوں, تو اب بہت ڈفرینس ہے. وہ جو ویلیوز تھے, وہ جو کیا کہہ سکتے ہیں بچپن کی جو ایکسپیرئنسز تھیں, وہ سب ختم ہو گئی ہیں. مجھے بہت لمیٹڈ اماؤنٹ میں بچے نظر آتے ہیں جو اپنا بچپن ایکسپیرینشل طریقے سے گزارے ہیں. زیادہ بچے جیسے ہیں وہ اپنا بچپن, اگر ہم 2021 کی بات کرتے ہیں تو ورچوئل چائلڈہڈ گزار رہے ہیں, ایسے ہی, ناٹ ایکچوئل چائلڈہڈ. تو یہ دس ول بی, میں اس کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جس نے بھی, اگر آپ نے اپنی کوئی بھی کیریئر لینی ہے تو ڈیفینیٹلی بیکم اے سائیکالوجسٹ, کیونکہ اگلے 10-15 سالوں میں آپ سے زیادہ کام کسی کے پاس نہیں ہوگا. کیونکہ یہ جو ٹکنگ ٹائم بم ہے نا, یہ جب ایکسپلوڈ ہوگا, اٹ ول کوز, وہ کہتے ہیں نا ڈیزاسٹر. کیونکہ ہیومنز کو جو کہتے ہیں فارمیشن میں ان کی جو, جس کا کہتے ہیں نا, جن کی خمیر, جو اردو میں لفظ یوز کرتے ہیں, خمیر میں چینج آ رہی ہے. اینڈ ہیومنز, ہم انسان اس کے لیے ریڈی نہیں ہیں. اب یہ جو چینج آ رہی ہے, اس کا بلیم ہم ٹیکنالوجی کو دے سکتے ہیں؟ ٹیکنالوجی صرف ایک ٹول ہے جس کو ہم نے انفارچونیٹلی ابیوز کیا. اس کو ہم نے, میں ہمیشہ ایک چھوٹا سا ایزی طریقے سے سمجھاتی ہوں کہ آگ کے ساتھ آپ کھانا پکا سکتے ہیں, آگ کے ساتھ اپنا گھر بھی جلا سکتے ہیں. آگ کا کوئی قصور نہیں ہے, جو اس کو آپ کس طرح سے اس کو استعمال کریں. بہت اچھی بات. اسی کو آگے لے کر چلیں گے. کاشف, آپ کا کیا ماننا ہے, کیا کہنا ہے, بچپن آج کے بچوں کا کیوں چینج ہوتا چلا جا رہا ہے؟ بہت اچھا ٹاپک ہے جی, بہت اچھا سوال ہے. اور اس میں ایک تو یہ کہ جب آپ نے پوچھا تو ہمیں اپنے بچپن کے دن سارا ٹائم وہ یاد آ گیا. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ اس بیک ان دیٹ ٹائم. آج کا بچپن بچوں کا, اگین جس طرح سے ڈاکٹر مصباح نے کہا کہ بہت ورچوئل ہے. پہلے آپ کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی تھیں. بچے, ہم جب چھوٹے تھے, بچے اسکول سے آتے تھے اور ایک بے چینی ہوتی تھی کہ کب باہر کھیلنے جائیں, کیونکہ ہمارا جو ٹی وی ٹائم ہوتا تھا بڑا لمیٹڈ ہوتا تھا. یو نو, ڈاکٹر مصباح کی طرح میں بھی کہہ سکتا ہوں بہت پرانا بچپن میرا بھی گزرا. تو اس 80s میں, مڈ 80s کے ٹائم میں, ارلی 90s کے ٹائم میں آپ کے پاس 5 بجے کشمیری خبریں لگا کرتی تھیں. اس کے بعد آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا, کارٹون ہوتا تھا, اور میرے خیال میں 10 بجے چینل بند ہو جاتے تھے فرمان الہی کے بعد. سو دیٹ واز دا اونلی ٹائم دیٹ یو اسپینڈ ان فرنٹ آف دا اسکرین. اور اس کے علاوہ آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, آپ باہر جاتے تھے, آپ کھیلتے تھے. لیکن برعکس اب بچوں کے پاس ٹی وی تو اب صرف اماں ابا کے کمرے میں نیوز دیکھنے کام آتا ہے. بچوں کے پاس اپنے گیجٹس ہوتے ہیں, وہ اپنے گیجٹس پہ اپنا ٹائم زیادہ تر کرتے ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں دیکھ رہا تھا آن لائن, کہتے ہیں کہ پہلے they were fat TVs and slim kids. Now there are slim TVs and fat kids. So it's just because کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمارا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز, فزیکل ایکٹیویٹیز کم ہو گئی. اب اگین آپ اس میں ٹیکنالوجی کو بلیم نہیں کر سکتے. ٹیکنالوجی از این انیبلر, وہ آپ کو ایک چیز مہیا کی گئی ہے, آپ کو استعمال کرنا آپ کا کام ہے. اگر آپ نے ٹینس بھی اپنے فون پہ ہی کھیلنی ہے, یا اپنے ساکر بھی اپنے فون پہ کھیلنی ہے, اپنے PS4 پہ, PS5 پہ کھیلنی ہے, اور آپ نے اس کو ایکسپیرینس نہیں کرنا, کیونکہ وہ اس کے قصوروار آپ ہیں, ٹیکنالوجیز کو بلیم نہیں کر سکتے. ہم کنٹینیو کریں گے کاشف آپ سے ہی ڈسکشن کو. ناظرین, ہمیں ابھی ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں اس خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو اور بچپن کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں.
सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है जिसमें हम सब बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं और कितना ज़रूरी है कि हम अपने बचपन की जो है वो यादें ताज़ा भी करें और अपने बच्चों के बचपन को खुशगवार और यादगार बनाएं। इसके लिए हम क्या एफर्ट कर सकते हैं, उस पर बात हुई थी ब्रेक पे जाने से पहले। वालिदैन की जिम्मेदारियों के हवाले से भी बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। काशिफ, आपकी बात रहती थी आज के बच्चों के बचपन के हवाले से हम बात कर रहे थे, फरमाइएगा। जी, एक और चीज़ जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट जो मैंने भी की और जो रिसर्च भी है कि बच्चों में इंटेलिजेंस लेवल बढ़ गया है। अब आप एक छोटे बच्चे को भी देखें, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी और जो उसके पास अब टूल्स अवेलेबल हैं, अगर उसको लिखना नहीं आता तो वो अपने फ़ोन पे वॉइस कमांड से वो वीडियो से वो चाहता है वो ढूंढ सकता है। वो अपने स्मार्ट टीवी के ऊपर रिमोट इनेबल्ड है वॉइस कमांड से, वो अपने वॉइस कमांड से चीज़ें ढूंढ सकते हैं। तो इंटेलिजेंस लेवल, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन उसके साथ साथ डिप्रेशन के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो इसमें ये है कि अगेन द एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। सो पेरेंट्स को शायद हमें एज अ पेरेंट हमें अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा कि बच्चों को एक सर्टन टाइम दे के दिस इज़ योर टेक आवर, दिस इज़ द टाइम कि आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, आप लैपटॉप्स या आप टैब यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर आप अपना काम करें। सो पेरेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जो इश्यूज या ये चैलेंजेस जो हैं ये सारी उम्र साथ चलेंगे। यकीनन ऐसे। तो इसलिए आप एज अ पेरेंट हम सबको चाहिए कि हम अपने बच्चों को वो अगर एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं दे सकते जिस बचपन से हम गुजरे हैं, तो लेकिन उसको ट्रांसलेट करें इन द मॉडर्न वर्ल्ड के, ताकि उनको एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ लेके जा सकें। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने की, इसी को आगे लेकर चलते हैं। वहाँ सब जैसे अभी काशिफ ने कहा कि आज के बच्चे का एक्सपोजर बढ़ गया, यकीनन बढ़ गया, और वो जो है वो आसानी से मानता भी नहीं है। हमें अपने वक्तों की बातें याद है, बड़े ने ज़रा सा डांट दिया तो वहीं पे चुप करके बैठ गए, ना सवाल किया ना फिर महसूस किया कि इस बात को दोबारा दोहराना भी है। आज का बच्चा ये बातें नहीं मानता। आज का बच्चे को अगर हमने सेटिस्फाई करना है तो फिर लॉजिकली उसको सेटिस्फाई करना है। वो तो आपसे सारी चीज़ों की डिमांड भी करेगा, वो आपसे लॉजिकल आंसर्स भी मांगेगा। तो आप क्या समझते हैं, आज का बच्चा ज़्यादा तेज़ है और ज़्यादा अच्छी जानिब जा रहा है? देखिए हमने आज के बच्चे को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार बना दिया। हमने उसके ऊपर बड़ी की जिम्मेदारी डाल दिया। सही। हम अपने, मेरा आपसे भी पुराना बचपन है, जब हम अपने बचपन की बात करते हैं ना, तो हमारा बचपन ब्लिसफुल क्यों था पता है आपको? हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ नहीं थी। सही। हमारे ऊपर एक 90% मार्क्स लाने की ना कोई मतलब गन पॉइंट पे नहीं खड़ा हुआ था कि हर सूरत में तुमने 90% मार्क्स लेके आना है। सही, ऐसे ही है। हर सूरत में तुमने ये ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे का होमवर्क करना है। हर सूरत में तुमने टारगेट्स अचीव करने हैं। सही। हमें फुल लिबर्टी थी। हम स्कूल जाते थे, स्कूल में जितना पढ़ सकते थे पढ़ते थे। सही। होमवर्क होता भी था, बड़ा नॉमिनल होमवर्क होता था। घर आके खामोशी से हल्का आधे एक घंटे में होमवर्क किया, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, फिजिकली हर तरह का खेल मौजूद है। देखें, जो बचपन में हम लोगों ने वो पिट्ठू गरम खेले हैं, लड़कियों ने वो कोकला चपाती खेले हैं, छुपन छुपाई खेला है, पता नहीं कौन कौन से गेम जिसमें वो एटलीस्ट घंटे 1.5 घंटे में 2-2, 3-3 किलोमीटर दौड़ लेते थे। ऐसे ही है, फिजिकल एग्जर्शन थी। बिल्कुल। अच्छा, हमने उन्हें पाबंद नहीं किया हुआ था, तो वो जो उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी ना, वो उन्हें एक ऐसी बेफिक्री और एक ऐसा फन प्रोवाइड करती थी कि उनकी शामें भी हसीन होती थी, उनके दिन भी बेफिक्र होते थे। अच्छा, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते थे? पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते थे। अच्छा, पेरेंट्स के ऊपर वो बेइंतहा कमाई का प्रेशर नहीं था कि हर सूरत में बाप को अपने बच्चे की वो 25-30 हज़ार रुपये माहाना फीस अदा करने के लिए इतना कमाना है। आजकल एक घर में जहाँ 2 AC चल रहे हैं, 20-22 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ रहा है। ना AC था, फ्रिज भी काफ़ी लेट आया, और ना दूसरे गैजेट्स के अखराजात थे, ना गाड़ियों पे बेतहाशा खर्चे थे, सादा सा ज़िंदगी थी। अच्छा, फिर पेरेंट्स को ये एहसास था कि भाई बजाय इसके कि हम भाग दौड़ करके जो ज़रूरी है उससे ज़्यादा कमाई लाने की बजाय हम बच्चों को टाइम दें, बच्चों के साथ घूमें फिरें। अब इस्लामाबाद में अगर कोई G7, G8 साइड पे आता था, शाम को ज़्यादातर लोग शक्करपड़ियाँ की तरफ निकल जाते थे। रोज़ गार्डन, शक्करपड़ियाँ, दामने को, रावल डैम, जबकि ये बहुत कम डेवलप्ड पॉइंट्स थे। सही। ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी फैमिली, एंड यू वोंट इमेजिन, विजिट करते थे, पैदल जाया करते थे लोग, 5-5, 6-6 किलोमीटर, 2-2, 3-3 बच्चों के हाथ पकड़े में, एक गोद में उठाया हुआ, ना कोई थकन, ना कोई बेचैनी, ना कोई गुस्सा।
اب ہوا یہ کہ ہم نے اسی بچے کو سر پہ بوجھ لا دیا. پوری دنیا میں کنڈر گارٹن کا مطلب ہے کہ بچے کو مینرز سکھائیں, تمیز سکھائیں, اچھا انسان بنائیں. صحیح. 2 سال اس کو صحیح معنوں میں پالش کر کے نکالیں. ہم کہتے ہیں نہیں, ہمیں اچھا انسان نہیں بنانا, ہمیں روبوٹ بنانا ہے. ایسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں اس کو پی ایچ ڈی کروا دیں. بالکل ایسے ہی. لوویسٹ لیول کی جو پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. نتیجہ کیا ہے, اس کے اوپر اتنی ٹینشن ہے, اس کے اوپر اتنا بوجھ ہے کہ ایک وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یار اگر میں نے یہ نہ کیا نا تو میری زندگی نہیں ہے. میرے ماں باپ نے میرا کھانا پینا بند کر دینا ہے, میرے ٹیچرز نے جو ہے میرا جینا محال کر دینا ہے, میرے جو کلاس فیلوز ہیں انہوں نے کہنا ہے کہ یار یہ کس لیول کا اسٹوڈنٹ ہمارے درمیان. اچھا وہاں صاحب اسے کنٹینیو کریں گے. ابھی تک جتنی بھی ڈسکشن ہوئی اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کا بچہ جو ہے وہ اپنے بچپن کو انجوائے نہیں کر رہا. سائیکولوجیکلی اس کو کس طرح سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں یا ٹریٹ کر سکتے ہیں, کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بچپن کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں. آج کے بچوں کا بچپن ڈسکس کر رہے ہیں اور آج کے بچوں کا بچپن کتنا ڈفرینٹ ہے ہمارے بچپن سے, اس کمپیریزن کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. مزید بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں کہ اسٹوڈیوز میں اس وقت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالوہاب صاحب ہیں, مصباح خان اور کاشف جوزف ہیں, جن سے ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ڈسکشن ہوئی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ آج کے بچے کا ایکسپوئر بہت بڑھ چکا ہے. جیسے کہ مصباح ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ آج کے بچے کو بہت کچھ بتانا پڑتا ہے, بہت کچھ سکھانا پڑتا ہے اور یقیناً وہ ہم سے بہت آگے ہیں. لیکن جیسے ابھی عبدالوہاب صاحب بات کر رہے تھے, مجھے ان کی بات بڑی انٹرسٹنگ لگی کہ آج کے بچے کو ہم نے بہت برڈنائز کر دیا, بہت پریشر ہے اس کے اوپر, وہ رسپانسبل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو سائیکولوجیکلی کتنا نقصان دہ ہے یہ اس بچے کے لیے کہ ہم اس کو بہت جلدی جو ہے رسپانسبل بھی بنا رہے ہیں. اور وہ جو ہمارے بچپن کی بات تھی کہ فکر نہ فاقہ, آج کے بچے کو تو فکر بھی ہے, بہت زیادہ اس کو رسپانسبل بھی ہم نے بنا دیا اور اس کے اوپر تو ایک پریشر ہے کہ وہ سب سے آگے نکل جائے. ہاں تھینک یو. ایکچولی میں تھوڑا سا پیچھے جاتی ہوں, ریورس کرتی ہوں. تم نے یہ بات کی نا کہ آج کل کے بچوں کو بات سمجھ نہیں آتی. ہم تو ہمارے ٹائم پہ ہوتا تھا, ہم کسی کے گھر جاتے تھے, مہمان ہوتے تھے تو امی نے آنکھیں دکھانی ہے تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے یہ بسکٹ نہیں انگلی ہاتھ لگانا ہے اس کو. اب تو پورا ایسے لکھ کے دے تو سمجھ نہیں آتی, ماما کیا کہہ رہی ہیں, کچھ نہیں پتا. تو ایک چھوٹا سا وہ تھا. تو جو سیریسلی جو وہاب صاحب نے بات کی ہے کہ جو بچوں میں سے وہ انسنس, جو معصومیت اور جو ان کا بچپنا ہے اس کو ریپلیس کیا گیا ہے ود پیرنٹس. لیکن ایشو یہ بھی نہ ہوتا کہ بچپن میں بچوں کو ان کے ایجنڈا یا ان کے ایمز کے ساتھ کیا جائے نا کنیکٹ, تو دیٹس ایکچولی انکریجنگ. وہ تھوڑا سا ایک موٹیویشن پیدا ہوئی تھی بچے میں. ڈیلیما یہ ہو رہا ہے کہ بچوں میں سے ان کا رنگ نچوڑ کے اپنا رنگ ڈالا جا رہا ہے, اور وہ ایک وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک کہاوت ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ٹائپ کا جو ہوتا ہے, وہ کنفیوز پرسنالٹیز کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں جو کہ پوسٹ گریجویٹ, دے آر لائک اب ہم کیا کریں, ہمیں نہیں پتا کہ ہم زندگی میں اب کیا کریں. دے آر ٹوٹلی کنفیوزڈ. ان کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اب ان کی زندگی میں ان کو پتہ نہیں ہے, کیونکہ اس ٹائم تک وہ ایک ڈائریکشنل اسکرپٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں اور دے آر لائک ایکٹرز. ہاں دس از ہیپننگ, ہم یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ایسا ایسا. اور پھر جب وہ اس اینڈنگ پہ, دا اینڈ کا جو پیج آتا ہے, وہ کہتے ہیں اب کیا, اب کیا ہوگا, واٹ ناؤ, اب ہم کیا کریں. کیونکہ وہ اس ٹائم سے اتنا پش ہو چکے, جیسے کبھی کبھی اب ہوا بہت تیز چل رہی ہوتی ہے نا, اور آپ چلتے ہیں تو ہوا کا جھونکا پیچھے سے آپ کو پش کرتا ہے, اس ٹائم تک وہ پش کیے جا رہے ہوتے ہیں. جب وہ پشنگ ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے اب بیٹا آپ نے ایک ڈگری لے لی ہے, پیس آف پیپر آ گیا آپ کے پاس, اب آپ جانو اور آپ کا کام جانے. تو وہ جو ہے نا 20 سم تھنگ, جو ہم آئی تھنک جنریشن زیڈ بھی کہہ سکتے ہیں, جنریشن زی بھی کہہ سکتے ہو, دے آر دا موسٹ کنفیوزڈ ہیومن بینگز. آج کل اتنے کنفیوزڈ ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اب ہم کیا کریں, ہم ہیں کون. کوشچن ہی یہ ہوتا ہے کہ ہو ایم آئی. تو آپ نے جو کوشچن پوچھا نا کہ برڈن, یس برڈن تو ایک ہوتا ہے ہیلدی برڈن ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ٹاکسک برڈن. اب ٹاکسسٹی بچوں کی لائف میں انجیکٹ ہوئی جا رہی ہے, جو کہ ہے کہ
एंड इट्स कंडीशनल लव। जो ह्यूमन की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है वो होता है अनकंडीशनल लव। सही। अच्छा, एक और बात मैं आपसे मुख्तसरन पूछना चाह रही हूँ मिसबा, कि पहले ये होता था कि 5 से 6 साल के बच्चे को कहा जाता था अच्छा अब इसका स्कूल एडमिशन हो। आजकल हम 2 से 2.5 साल के बच्चे के लिए सोच रहे होते नहीं प्री नर्सरी भी हो, फिर ये नर्सरी में जाए। क्या ये ठीक है साइकोलॉजिकली? एक्चुअली हमारे रिलीजन में भी अगर आप देखें तो बच्चे का 5 ईयर्स के बाद एजुकेशन का, उससे पहले उसके मैंने जैसा कहा 0 to 5 फॉर्मेशन ईयर्स हैं। फॉर्मेशन ईयर्स में ये नहीं जैसा उन्होंने कहा था कि PhD का कि बच्चा ऐसा ना वो 6 साल का हार्ट सर्जरी कर रहा होगा, नहीं। इट मीन्स कि वो ह्यूमन बीइंग की जो फाउंडेशंस हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिस हैं, वो क्रिएट किए जाएं बच्चे के अंदर। 2 साल का बच्चा अभी अपने अटैचमेंट्स के अंदर से नहीं निकला होता। वो छोटे से डक के बच्चे होते हैं ना, उसको इम्प्रिंटिंग कहते हैं, वो कंफ्यूज हो जाता है। एंड मैंने हमेशा कहा कि कंफ्यूज पर्सनालिटीज़ में पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में इतने ज़्यादा हैं और टोटली अनडायग्नोज जा रहे हैं। एंड फिर ये होता है कि हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर या कंफ्यूज पर्सनालिटी कहते हैं शादी के बाद ठीक हो जाएंगे। सही सही। एक्चुअली नहीं, ठीक नहीं होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज़ अ इशू। अब पेरेंट्स को थोड़ा सा स्टेप बैक करें, थोड़ा सा लर्न करें कि आपका बच्चा एक इंडिविजुअल है, वो एक अलग इंसान है, वो आपकी मलकियत नहीं है, वो आप में से आया है लेकिन वो आपका है नहीं। सो दिस यू हैव पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट पेरेंटल प्रोप्राइटरशिप। ये डिफरेंस हमारे कल्चर में अभी तक नहीं समझ आ रही। क्यों नहीं समझ आ रही, कौन समझा सकता है? ज़रा डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज का जो हमारा ये टॉपिक है बचपन के हवाले से, बचपन की यादें ताज़ा करने के हवाले से, हम अपने बचपन की यादें ताज़ा करें, कंपैरिजन डेवलप करें आज के बच्चे का बचपन और हमारा बचपन कितना चेंज है, कितना डिफरेंट हो चुका है, कितना जो है वो बच्चे को एक्सपोजर मिल गया है। इस पर भी हमने बात की। हमारी टीम ने भी एक रिपोर्ट तैयार की है, ज़रा उस रिपोर्ट के हवाले से भी नज़र डाल लेते हैं, उस रिपोर्ट को भी देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो है वो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आइए वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। बच्चे की समझ और महसूस करने का अमल पैदाइश के पहले दिन से शुरू हो जाता है। 3 साल की उम्र तक वो माँ बाप के मिजाज और माहौल से आशना हो जाता है। इस दौर का मुशाहिदा इसकी शख्सियत की तकमील में अहम किरदार अदा करता है। बच्चे की इब्तदाई तरबियत में वालिदैन और उस्ताज़ा की कुर्बत अहम हिस्सा होता है, जो बच्चे की ज़हनी सलाहियतों को उभारने और इसकी शख्सियत को इत्मीनान अता करने में अहम किरदार अदा करता है। अपनी सोच पर बच्चों को चलाना उनसे सोच की आज़ादी छीनने के बराबर है, यानी उन्हें अपना मोहताज बनाना है। बच्चों में एतमाद बहाल करना वालिदैन की जिम्मेदारी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे वालिदैन बजाय एतमाद बहाल करने के उनको तंज का निशाना बनाते हैं और जबरदस्ती उनको मुकाबले की भट्टी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनमें हसद और जलन पैदा होती है और नफरत का अंसर भी इसी भट्टी में उन लोगों को बच्चों में एतमाद पैदा करने की चाबी का नाम हौसला अफजाई है, या यूं समझें जैसे सर दर्द की गोली होती है। इस तरह एतमाद बहाल करने की गोली हौसला अफजाई है। लेकिन कुछ लोग या वालिदैन ये समझते हैं कि अपने बच्चों को दूसरों से मुकाबला कराना उनकी हौसला अफजाई है। हालांकि ये सोच बिल्कुल गलत है। मुकाबला कराना तो बच्चों में जहर घोलने का काम करता है। बच्चों को अपने काम खुद करने और खुद सोचने का मौका फराम किया जाए। घर और स्कूल दोनों बच्चे की शख्सियत की तामीर में अहम किरदार अदा करते हैं। तहकीक से साबित है कि बच्चों की किरदार साजी में इब्तदाई चंद बरसों की तरबियत फैसला कुन साबित होती है और इस ज़मन में घरों में वालिदैन और मदारिस में उस्ताज़ा का किरदार अहम गिरदाना जाता है। अपने बच्चों की जायज़ नाजायज़, जरूरी गैर जरूरी हर ख्वाहिश किसी न किसी तरह पूरी करना, किसी के साथ किए गए गलत रवैये पर तंबी ना करना और उनके आगे नहीं की लकीर ना खींचना दर हकीकत उन्हें खुद समर बना देती है। बच्चों को बाएतमाद जरूर बनाएं, लेकिन स्कूल या घर
उस्तादजा और वालदैन दोनों ही की जिम्मेदारी है कि उन्हें कुछ असूलों का पाबंद जरूर बनाएं। जी, रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट में भी बच्चों के हवाले से बात हो रही थी। बच्चों के बचपन को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, इस पर बात हो रही थी और ये हो सकता है तरबियत के ज़रिए। तो पेरेंटिंग में कौन कौन सी चीज़ों को हमने शामिल करना है, पेरेंट्स की क्या ज़िम्मेदारी है, टीचर्स की क्या ज़िम्मेदारी है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे काशिफ से। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ें, ब्रेक से वापस आते खूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुजरे वक्त की निस्बत आज के बच्चों का बचपन कैसा है, इसको हम ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। काशिफ, रिपोर्ट में हम देख रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें एक दो बातें थी जिसके हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगी और ये जानना चाहूँगी कि बेसिकली बचपन होना कैसा चाहिए। रिपोर्ट में ये था कि अपनी सोच पर बच्चों को चलाना यकीनन उनकी सोच पर एक जो है वो ताला लगाने की मानंद है कि हम बच्चों को स्नब कर देते हैं। जो हमने सोचा, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो फैसले हम चाहते हैं वही इम्पोज किए जाएंगे और उन्हीं को आपने कबूल करना है। क्या ये तरीक़ेकार दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं जी, ये तरीक़ेकार तो आपकी शख्सियत को, बच्चों की ओवरऑल पर्सनैलिटी को बिल्कुल तबाह कर देता है। अनफॉर्चुनेटली हमने एक मुकाबलेबाजी की इस दौड़ में लग गए हैं, चाहे वो स्कूल में हो चाहे फैमिली में हो, कि मेरी खाला का बेटा अगर उसके नंबर 90% आ गए तो मेरे भी आने चाहिए। तो वो पेरेंट्स विल मेक श्योर कि जी आपके क्यों नहीं आए, मुकाबलेबाजी शुरू हो जाती है। अगर किसी ने गलती से कोई बच्चा को ख़ानदान में ज़हीन था, उसने 14 साल 15 साल की उम्र में मैट्रिक कर लिया, ये ओ लेवल्स कर लिया क्लियर, तो वो पूरे ख़ानदान के लिए अजाब बन जाता है। ऐसे ही, क्योंकि हर एक बच्चे को फिर उसी लेवल पे आना होता है, क्योंकि उसने एक बार सेट कर दिया होता है। सही। आप अपने उस बच्चे की एक इंडिविजुअलिटी है, उसकी एक अपनी शख्सियत है, उसकी शख्सियत के मुताबिक लें। हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता। बिल्कुल। कुछ बच्चे बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, सही। कुछ बच्चों का लेवल जो ज़हन है वो साइंस की तरफ ज़्यादा अच्छा होता है। कंटिन्यू करते हैं आप ही से। इम्तियाज़ हमारे रेगुलर कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, देखते हैं आज वो क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। मैडम वालेकुम सलाम। बड़ा आपने दिल को छू लेने वाला टॉपिक रखा है। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। लेकिन इन सब से पहले मैं एक बात अर्ज कर दूं कि हमने माहौलियात पे प्रोग्राम किया था जिसमें शजरकारी की बात हुई थी, उसका असर हुआ और हमारे गुलिस्तान जौहर में शजरकारी जहाँ पे नहीं हुई थी हो गई। ये आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैम देखें, बचपन के दिन तो हीरे जवाहरात सोने चांदी से भी अगर तोल लिए जाएं तो उसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। कभी कभी मुझे अपने स्कूल का जमाना याद आता है तो एकदम से मैं चौक पे बैठ जाता हूँ। बेफिक्री का टाइम होता है, वो बचपन के दिन ही तो होते हैं जो हमारे सुनहरे दिन होते हैं। उसके बाद तो बंदा कहते हैं ना, एक बस बैल जैसे कोल्हू में जुट जाता है, वैसे ही होता है सारी जिंदगी। वो फिर उस वक्त माँ बाप के खर्चे पे पलते हैं, सब कुछ होते हैं, हमारे नाज नखरे वो लोग उठाते हैं और वो बचपन का दिन बेफिक्री का दिन होते हैं, ना टेंशन ना कोई मसला। तो वो बड़े गोल्डन दिन होते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक रखा है। बस अपने बच्चों के बचपन के दिन को सुनहरे बनाने के लिए उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें, उनको अहमियत दे और उनको ना प्यार की झप्पी जरूर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ इतनी पॉजिटिविटी के साथ पार्टिसिपेट करने का। काशिफ आप अपनी बात ही मुकम्मल कीजिए। जी थैंक यू। तो हमने उन बच्चों की ना एक शख्सियत को दबा दिया, कहीं पे हमने वो कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। उसके अलावा फिर अगेन टेक्नोलॉजी के हवाले से बच्चों ने अपने इन्फ्लुएंसेस भी ढूंढ लिए हैं टेक्नोलॉजी में। अनफॉर्चुनेटली हम वो रोज़मर्रा की उस दौड़ में लग गए हैं कि हमने एक सर्टेन अमाउंट पैसे कमाने हैं ताकि अपने बच्चों की फ़ीस, उनको अच्छी एजुकेशन, उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकें। और उसके लिए पेरेंट्स जो हैं वो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं कि बच्चों को टाइम नहीं दे रहे होते और बच्चों ने अपने अल्टरनेटिव इन्फ्लुएंसर्स ऑनलाइन देखना शुरू कर दिया। यूट्यूब पे बहुत बेतहाशा वीडियोस हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ वो कोई गेम्स कर रहे हैं, कोई वीडियोस कर रहे हैं और आपके घर में आप फील करते हैं कि यार मेरा बच्चा भी वही चीज़ कॉपी कर रहा है। अगर वो कह रहे हैं कि जी वी विल हमने आज होल डे ऑन अ बेड चैलेंज करना है, तो वो बच्चे भी कहेंगे जी आज मैंने होल डे ना बेड चैलेंज करना है, मैंने आज कुछ नहीं करना, मैं आज बैठ हूँ सारा दिन। तो
آپ وہ فیل کرتے ہیں کہ وہ ایک انفلوئنس وہ کہاں سے لے رہے ہیں. جو انفلوئنس پیرنٹس کا ہونا چاہیے وہ انفلوئنس شفٹ ہو رہا ہے آن لائن میڈیم پہ, کیونکہ اس بچے کو کہیں نہ کہیں سے تو توجہ چاہیے, کہیں نہ کہیں سے تو وہ پھر آلٹرنیٹیو میڈیم سے دیکھتا ہے. اگر پیرنٹس ہی اپنا ٹائم, اپنا کوالٹی ٹائم ان کے ساتھ گزاریں, ان کو اپنی ان کی شخصیت کو نکھاریں, کیونکہ ایک پیرنٹ اس کو بچپن سے جب جتنے سال کا بھی وہ بچہ اس سے اس وقت جانتا ہے, اور وہ اس کو پتہ ہے کہ میرا بچے کی سوچ کس طرف ہے, وہ کیا کرنا چاہتا ہے, اس کی ایپٹیٹیوڈ کیا ہے. اگر وہ اس پہ ٹائم گزارے تو میرے خیال میں ایک بہتر نسل اور ایک بہتر مستقبل ہم پیدا کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ جہاں ہم رسپانسبلٹیز کی بات کریں, وہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج کا بچہ چاہتا کیا ہے, آج کے بچے کو ہم نے کس طرح سے بہلانا ہے, کیونکہ آج کے بچے کی ڈیمانڈز بہت زیادہ بڑھ گئی جن کا تذکرہ کاشف نے بھی کیا. آج کا بچہ اپنا گیجٹ بھی مانگتا ہے, اس کو اپنا موبائل فون بھی چاہیے, نہیں ہے موبائل تو ٹیبلٹ چاہیے, یا بہت ساری ایسی گیجٹس, بہت ایسی ڈیمانڈز جو کہ ہم نے اپنے والدین سے نہیں کی تھی. آج کا بچہ کہتا ہے جب تک وہ پوری نہیں ہوں گی تب تک ہم جو ہے وہ نہ کچھ کھائیں گے نہ پئیں گے. ان بچوں کو سیٹسفائی کرنا کتنا مشکل ہے, یہ کتنا آسان ہے. آپ سب سے آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے, کچھ سولوشنز اور سجیشنز بھی جانیں گے کہ آج کی پیرنٹنگ کو ہم کیسے اچھا بنا سکتے ہیں, اور آج کے بچوں کے بچپن کو ہم نے بہتر بنانے کے لیے کن کن رولز کو فالو کرنے. اپنے تینوں مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے ہم وہاب صاحب سے گفتگو کریں گے, ان کا پوائنٹ آف ویو جانیں گے. ابھی ایک چھوٹے سے بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم عبدالوہاب صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہاب صاحب, آج کے بچوں کے بچپن کی کیا ضروریات ہیں اور کس طرح سے ہم پیرنٹنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں, یہ تو ہم جانیں گے. ساتھ ہی ہم آپ سب سے گزارش کریں گے کہ کوئی ایک بات جو کہ آپ سب کے لیے انٹرسٹنگ ہو, آپ نے اپنے بچپن میں انجوائے کی ہو, لیکن آج کے بچے اور اپنے بچوں میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس کو انجوائے نہیں کر پا رہے ہیں, یا ان کے بچپن میں بھی وہ چیز ہوتی تو شاید آپ کے لیے زیادہ میموریبل ہوتی, آپ کے لیے زیادہ انجوائیبل ہوتی, اس کو بھی ضرور ہائی لائٹ کیجیے گا. میں بہت آپ نے اچھا سوال کیا. دیکھیے ایشو کیا ہے, ایشو یہ کہ ہم نے آج کے بچے کو بہت زیادہ میٹیریلسٹک بنا دیا. اس میں ہمارا اپنا قصور ہے. ہم نے ایک ایسی دوڑ میں ہم پیچھے لگے کہ ہم میں سے ہر ایک کو وہ انسانیت کی جو معراج ہے نا, ہم نے میٹیریل کی طرف اس کو اپلائی کر دیا. ہمیں بہترین گاڑی, بہترین بنگلہ, بہترین لوکیلٹی, بہترین ہر چیز چاہیے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب بچوں نے بڑوں کے ہاتھ میں اچھے لیپ ٹاپس دیکھے, بڑے بڑے ٹیلی ویژن دیکھے, وی سی آر کا دور آیا, اس کے بعد پھر لیٹسٹ ڈیوائسز آئیں, اب ایک بچے کے پاس 24 آورز جب بھی وہ فری ہے ایٹ لیسٹ منیمم 150 چینلز موجود ہیں جس کو وہ دیکھ سکتا ہے. بالکل. اس کے ہاتھ میں اپنا فون ہے یا ٹیب ہے یا لیپ ٹاپ ہے, وہ جس طرح کا گیم چاہے وہ کھیل سکتا ہے. دوسرے الفاظ میں ہم نے اس کو انڈائریکٹلی فورس کیا کہ بھئی آپ فٹ بال نہ کھیلو, کرکٹ نہ کھیلو, فزیکل گیم کوئی نہ کھیلو, اور ایئر کنڈیشنر ایٹماسفیئر میں بیٹھ کے بغیر جسم کو تکلیف دیے ہوئے آپ جو چاہے کھیل لو. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے آپس کی بانڈیج کمزور پڑ گئی بچوں کی, ان کے محلے کے بچوں کا پتہ نہیں ایک دوسرے کا. جو فزیکل ایکٹیویٹی, جو ایگزرشن ہوا کرتی تھی جس سے ان کی باڈی صحت مند رہتی تھی, آپ کو پتہ ہے ایکسرسائز 1001 مسائل کا حل ہے. آپ کی ٹینشن دور ہوتی ہے, آپ کے جسم سے ایسی سیکریشنز ہوتی ہیں جو بیسیکلی آپ کو بہت سارے مسائل سے دور رکھتی ہیں. فزیکل فٹنس وہیں سے آتی ہے. تو بچوں کو ہم نے بیسیکلی مجبور کیا کہ وہ فزیکل فٹنس سے دور ہو کے اپنے لیے کاؤچ پوٹیٹوز کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کا سامنا کریں. اب نتیجہ یہ ہوا کہ اس میٹیریلزم کی دوڑ میں بہترین فون چاہیے, بہترین ٹیب چاہیے, ایٹ لیسٹ 60 انچ کی اسکرین ہونی چاہیے, گاڑی بھی زبردست ہونی چاہیے. تو بچہ جو ہے وہ ایک فری اینڈ فیئر کھیلنے کودنے والے ماحول کو چھوڑ کر گھر میں قید ہو گیا. اس کی ایموشنل اپ برنگنگ, ایموشنل اٹیچمنٹ, باہر کس طرح ڈیل کرنا ہے, مشکل سچویشن سے کیسے باہر آنا ہے, سب ختم ہو گیا. اپنے تعلقات کو کانفلکٹ کو فیس کرتے ہوئے کیسے حل کرنا ہے,
اپنے باہر گھر کے باہر جو مسائل ہیں ہم کیسے حل کرنے ہیں. ہم نے ان تمام چیزوں سے اس کو دور کر کے اس کو ایک ایسے پرابلمٹک ایریا میں بٹھا دیا اور ہم اس فیلیسی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم نے تو بچے کو بہترین ماحول دے دیا. اب وہ بچہ جب باہر نکلتا ہے پر فورس 18-20 سال کی عمر میں اس کو یونیورسٹی جانا ہے, اس کو ہاسٹل میں رہنا ہے, اور لائف ہے, اب اس کو ڈیلنگ ہی نہیں پتہ, حل کیسے کرنا ہے, مسائل کا سامنا کیسے کرنا ہے, لوگوں سے کیسے ایشوز کو سیٹل کرنا ہے. نتیجہ پھر یہ ہوا کہ وہ جو میٹیریلزم کی دوڑ ہم نے شروع کی تھی, پھر ہم نے اس کو جو ان ریئلسٹک ٹارگیٹس دے دیے کہ ہر صورت میں 90+ تم لانے ہی لانے ہیں ورنہ تمہارا اس دنیا میں وجود نہیں ہے. ہم نے اس کے اوپر فورس کیا. اگر اس کے اندر مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ جی کسی فیلڈ میں ریسرچ, الیکٹرانکس میں ریسرچ کرنے کے اندر جرمز ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں, تم نے تو ڈاکٹر بننا ہے. ایسے ہی اگر باپ لائر ہے تو کہ تم نے تو لائر بننا ہی بننا ہے. باپ بزنس مین ہے اور وہ اس میں ABC بچے میں بزنس کی نہیں ہے, باپ نے ہر پرائز پر اس کو وہی بزنس مین بنانا ہی بنانا, بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں بچے کے اندر کس چیز کے جرمز ہیں, بچے کا اپنا کیا ایپٹیٹیوڈ ہے, بچہ کس چیز میں خوش ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جو ہم نے ٹارگیٹ دے دیے وہ ہے, بس وہ کرو. تو اب آپ مجھے بتائیں ایسا بچہ ایموشنلی کتنا سکسیزفل ہوگا. وہ جہاں پہ اس کو تھوڑی سی ڈیفیکلٹ سچویشن ملے گی, وہ اپنے آپ کو ایسے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں پائے گا کہ اس کو باہر سے پرابلم سالورز کی مدد سیکھنی پڑے گی. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, ہمارے ساتھ سائیکولوجسٹ بیٹھی ہیں, میں آپ سے صرف یہ پوچھوں گا آج سے 10 سال پہلے ہمارے معاشرے میں کتنے سائیکولوجسٹ تھے؟ ہارڈلی 0.some% تھے. لیکن پچھلے 5 سالوں میں ہمارے پاس پر فورس ہمیں بے انتہا سائیکولوجسٹ کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ہم نے اپنے آپ کو ایسی ان ریئلسٹک صورتحال میں ڈال کے ایسے دوراہے پہ لایا کے کھڑا کر دیا ہے, کوئی حل نہیں ملتا, کیونکہ ہمیں ہر روز ہمیں ایک سائیکولوجسٹ چاہیے جو ہمیں ایڈوائز کرے کہ بھئی اب ہم اس مسئلے سے کیسے باہر آئیں. بالکل, یہ بڑی اچھی پوائنٹ آپ نے جو ہے ریز کیا. مختصراً آپ سے جاننا چاہوں گی بچپن کی کوئی ایک یاد جو ابھی بھی یاد ہو اور دل چاہتا ہو کہ ہمارے بچے بھی اس سے ضرور استفادہ کریں یا پھر وہ بھی وہ تمام تر چیزیں انجوائے کر سکیں. میں اس میں شعر ضرور یاد نہیں رکھ سکتا, میں نے لکھے رکھے ہوئے تھے. یہ دولت بھی لے لو, یہ شہرت بھی لے لو, بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی, مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون, وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی. واہ کیا بات ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم کلاس 4th 5th یا 6th میں ہو کرتے تھے, ہمارے پورے محلے کے بچے 15-20 بچے بیٹھ کے وہ ایک کھیل ہوتا تھا پٹھو گرم. صحیح. وہ ہم ادھر ادھر سے جو پرانے مٹی کے برتن ہوتے تھے اس کے ٹوٹی ہوئی نا چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے تھے, پورا ڈھیر لگا کے بال لے کے, بالکل ایسا ہی ہے. آج کا بچہ اس کو نہیں جانتا جو آپ یاد کرتے ہیں. مصباح سے بھی ذرا جان لیتے ہیں. مصباح, بچپن کی کون سی یاد تازہ کرنے کا اب دل کرتا ہے؟ کافی زیادہ چیزیں ہیں, لیکن بات وہی, میری نانوں کا گھر تھا, بہت پرانا تھا, حویلی ٹائپ کا. تو جب بارش ہوتی تھی نا تو ان کا بہت بڑا صحن تھا. تو ہم کیا کرتے تھے کہ ایک سائڈ پہ نا جس طرح سوئمرز ہوتا ہے نا, اپنی ٹانگیں دیوار سے لگا کے اپنے آپ کو پش کرتے تھے, ریس لگاتے تھے کہ سلائڈ کون سب سے زیادہ کرتا ہے. اب امیجن کرو آج کل کے زمانے میں جگہ ہی نہیں ہے بچوں کو پاس وہ کرنے کی. تو وہ ایک چیز ہے, وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ. اور دوسرا یہ تھا جو کزنس کی بونڈنگ تھی, ہم سب ایک چھوٹی سی گاڑی میں تقریباً 10 لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے بس ایک ایڈونچر پہ جانا تھا کسی جگہ پہ بھی. وہ سوشل کنیکشن, وہ بانڈنگ, وہ جو ریلیشن شپ بلڈنگ ہوتی تھی, جو رشتوں کی مٹھاس تھی, وہ اب نہیں ہے. اب وہ رشتے ہمارے, جیسا کاشف نے کہا کہ وہ رشتے اب کمپیٹیٹرز بن گئے ہیں. پہلے ہم کمپینینز تھے, اب وہ ریموو ہو گیا. تو دیٹس آئی فیل کہ وہ مس ہوتا ہے. یہ چھوٹے موٹے لائک نا وہ جو ہمارا وہ ریوائیو کرنے کے لیے ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. کوشش تو اوبیسلی کچھ بھی چیز جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, لیکن ریوائیو کرنے کے لیے پیرنٹس کو اپنے اندر سے بہت چیزیں نکالنی پڑیں گی, ایگوز ریموو کرنی پڑیں گی, اپنے آپ کو اسکل, جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ کے پروگرام میں, اپنے آپ کو اسکلڈ پیرنٹس بنانا پڑے گا تاکہ آپ اپنے بچوں کو وہ تحفے دے سکیں جو آپ کی لائف میں آپ کو خوشی دیتے ہیں. بالکل, یہ بہت ضروری, بڑی اچھی بات آپ نے کی. کاشف, بچپن کی کون سی یاد تازہ کرنے کا دل کرتا ہے؟ بڑی اچھی انٹرسٹنگ یادیں تازہ ہوگی آج تو. بہت مزہ آ رہا ہے جی. اور بچپن کی ایک جو یاد جو کہ اب بہت مسنگ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دے سکیں,
हम लोग बड़े आउट गोइंग हुआ करते थे, बाहर खेलना, गली में खेलना, बेल बजा के भागना, बैल बजा के भाग, शरारतें छोटी छोटी, लाइट जानी, बेल पे चुंगम चिपका के भाग जाना, तो छोटी छोटी शरारतें होती थी, नॉट इन अ नेगेटिव वे। लेकिन आप अब एज अ पेरेंट मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूँगा कि मेरे बच्चे गली में खेलें, वो इनसिक्योरिटीज़ आ गई हैं। तो वो चीज़ मैं बहुत मिस करता हूँ कि वो बचपन की याद, वो चीज़ कि अब काश वो वक्त दोबारा आ जाए, वो सिक्योर इन्वायरमेंट आ जाए कि अगर बच्चा गली में खेल रहा हो तो माँ बाप बेफिक्र है कि यार जो साथ गली मोहल्ले वाला है, जो साथ के घर वाला, वो भी उसका उतना ही चाचू मामू है जितना कि उसके अपने घर में है। तो ये एक चीज़ है जो कि बहुत मिस की जाती है। बिल्कुल की जाती है। इसको रिवाइव करने के लिए कोई सजेशन माइंड में हो जो कहना चाहें कुछ? आई थिंक सोशली हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। हमें वो कनेक्शंस बिल्ड करने की ज़रूरत है। इवन अपने अब आजकल के दौर में हम बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में, कॉलोनीज़ में रह रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे साथ वाले घर में कौन रह रहे हैं। तो हमें खुद भी एफर्ट करने की ज़रूरत है कि हम जाएं, लोगों से मिलें, अपने आप को इंटरेक्ट करें लोगों के साथ, एक वो सोशल बॉन्डिंग आपकी हो। जब आप लोगों के घर आना जाना शुरू होंगे तो उनके बच्चे आपस में खेलना शुरू होंगे और इसी तरह से वो माहौल रिवाइव हो सकता है। बिल्कुल, आप वो इंटरेक्शन डेवलप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पैगाम आपने दिया। मिसबा, आपका क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए? रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट काशिफ सेड कि बेसिकली हमें अपने जो वैल्यू सिस्टम थे जो कि हमें जॉय, खुशी देते थे और हमें सेटिस्फैक्शन देते थे, उनको खोजें कि वो क्या था जो हमारी ज़िंदगी में उस टाइम पे हमें कमी में भी हमें हमेशा फील होता था कि हमारे पास बहुत कुछ है और अब बहुत कुछ है और हमें कमी फील होती है। तो इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। अपनी माजी के अक्स को देखें कि वो क्या था जो आज हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसा आपने शुरू में अभी कहा कि कुछ भी चीज़ उसकी वो कभी खोती नहीं है अगर आप उसको दोबारा से खोजने के लिए निकलें तो लुक इनटू योर ये बहुत ज़रूरी है। और आपकी बात से मुझे एक बात याद आई कि वो कहते हैं ना कि बचपन में सबके पास टाइम होता था, घड़ियाँ नहीं होती थी। आज सबके पास घड़ियाँ लेकिन टाइम नहीं है। तो टाइम दूसरों को देना या दूसरों के लिए निकालना ही बहुत ज़रूरी है। क्या पैगाम देना चाहेंगे वहाब साहब? मैं आपसे ये कहूँगा कि ये हम उस दौराहे पे खड़े हैं कि हमारा पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ है। तो अब बड़ी ज़रूरत है कि एक एटलीस्ट एक लोकेलिटी में, एक मोहल्ले में, एक गली में रहने वाली ख़वातीन महीने में एक दफ़ा ज़रूर मिलें। सही, ये बहुत ज़रूरी है। बारी बारी वन डिश पार्टी रखें बेशक, लेकिन मिलें। सही। मर्द हजरात वो महीने में कम से कम एक सेटिंग ज़रूर लगाएं। बच्चों को फोर्स करें कि जाओ यार, ठीक है, अपना एज ग्रुप ढूंढो, जिस घर में जो एज ग्रुप तुम्हें मैच करता है उसके साथ खेल करो। बच्चों को थोड़ा सा ईज़ अप करें, मुकाबले की दौड़ में 90+% का टारगेट ना दें। सही। सिर्फ बताएं कि यार जो करो बेहतरीन तरीके से करो। बिल्कुल। टेंशन ना अपने लिए टेंशन लें, ना दूसरों के टेंशन दें। बहुत खूबसूरत। जब तक हम अपने जो अनरियलिस्टिक माहौल हमने खुद पैदा किया हुआ है उससे बाहर नहीं ब्रेक निकलेंगे, नहीं करेंगे तब तक हम बेहतरी की गुंजाइश जो है वो पैदा नहीं कर सकते। और अपने बच्चों का बचपन जो है वो हमें बेहतरीन बनाना है, इसको खुशगवार बनाना है, ताकि आने वाले वक्त में जब वो अपने बचपन को याद करें तो वही खुशी महसूस करें, वही चाशनी महसूस करें जो आज हम करते हैं। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और नाज़रीन आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।